अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज ECCE की अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की आज फोर्थ एपिसोड है। फोर्थ एपिसोड के अंदर हम पढ़ेंगे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच इन ECCE। ये जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है ये क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं और ये कितने मुफीद है, बेनिफिशियल है ECCE के अंदर। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज अप्रोच विच इम्पोज्ड लर्निंग बाय डूइंग, कि आपने क्या करना है, सीखना है कुछ करते हुए, प्रैक्टिकली लर्निंग, या हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रैक्टिकली लर्निंग इज कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच। अभी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है इसका ये मानना है कि जनाब जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको सिर्फ आपने मेमोराइज नहीं करना, उनको सिर्फ आपने रट्टा लगा के याद नहीं करना, बल्कि उनको अब्जॉर्ब भी करना है, उनको डाइजेस्ट भी करना है और उसको प्रैक्टिकली, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए वो भी आपको बनाना आता हो और अगर उसको आप एक्टिविटी के थ्रू आप उसको करेंगे। ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है, होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच के कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है फिजिकल डेवलपमेंट, कि एक बच्चा जो 3 साल का है, 4 साल का है, उसका एडमिशन हुआ तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए थ्रू एक्टिविटीज। अब एक इंसान है, इंसानी बॉडीज के अंदर मसल्स होते हैं। अब वो मसल्स क्या हैं? ये छोटे मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं ये छोटे मसल्स हैं, और इसी तरीके से ये जो मसल्स हैं ये मसल्स हैं, और इसी तरह जो लेग्स के मसल्स हैं ये क्या हैं? बड़े मसल्स हैं, लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज मसल्स हैं। अब इनकी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए? लार्ज मसल्स की जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होती है कि आप बच्चे से या तो कोई लिफ्टिंग वेट वो कराएं, या जैसे जो है ना वो पुल्ली की मदद से वो रस्सी को खींचा जाता है और वेट उसको लिफ्ट किया जाता है। ये उसमें भी आपने देखा होगा वो जो जिम्स हैं उनमें भी ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बच्चे को जंप कराया जाए, और जंपिंग के थ्रू भी ये जो लार्ज जो मोटर स्किल्स हैं या जो लार्ज मसल्स हैं ये डेवलप होती है। और इसके अलावा जो बच्चा है उसको वॉक करवाएं, वॉकिंग के जरिए भी ये जो मसल्स हैं ये डेवलप होते हैं। उसके बाद है स्मॉल मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स उनको कहते हैं। ये जो हमारे ये मसल्स हैं, छोटे मसल्स, इन मसल्स को ड्राइंग से, इन मसल्स को राइटिंग से, या इन मसल्स को घर में बच्चों को या स्कूल्स में बच्चों को क्लीनिंग राइस कि एक इतने चावल से दे दिए जाएं, उनमें कोई पत्थर छत्तर छोटे छोटे पत्थर डाल के ना बच्चे को कहा जाए जी बेटा ये आपने क्या करना है, इनकी सफाई करनी है। या फिर वो जो चाइना क्ले मार्केट में आम मिलती है, चाइना क्ले से बच्चा मुख्तलिफ शेप्स को बनाए, जानवर को बनाए, परिंदों को बनाए, जिस तरीके से भी वो चीजें हों उनको ये मेक करे, और इससे क्या होगा, बच्चे की जो लार्ज और स्मॉल मोटर स्किल्स हैं, ये जो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट है, इससे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होगी। दूसरा फीचर है सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। जो सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट है ये बेसिकली बच्चे एक दूसरे के साथ एक रिलेशंस को डेवलप करें, बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती करें, और उस दोस्ती के नतीजे में एथिक्स को भी इंडल्ज किया जाए, बच्चे एथिक्स को भी सीखें, एथिक्स का भी ख्याल रखें। हमने बात कैसे करनी है, हमने एहतराम कैसे करना है, हमें इखलाकियात उसके अंदर होनी चाहिए। उसमें मुख्तलिफ फैमिली फंक्शंस में भी जाया जा सकता है। अपने आप दोस्त के घर में जा रहे हैं तो अपने बच्चों को लेके जाएं और उनके साथ जो रिलेशन है उसको डेवलप करें। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलपमेंट जब होगी तो उससे सोशल और मोरल डेवलपमेंट बच्चे की ज्यादा होगी। इसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस, मैनेज and express all range of positive and negative emotions, कि बच्चा के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये बच्चे के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि उनके जिस्म में, उनकी बॉडी में जो नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाना चाहिए। गुस्सा है तो गुस्से के अंदर बच्चा कैसे रिएक्ट करे। कभी कभी ऐसा होता है कि बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एथिक्स हैं उससे दूर चले जाते हैं, गालम गलौज करना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें उस बच्चे के अंदर ना हो, मतलब कि हमने बच्चे को
एंगर मैनेजमेंट भी पढ़ानी चाहिए, एंगर मैनेजमेंट भी बच्चे को सिखानी चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या करें, चिल्ड्रन मेक द सेंस ऑफ सेंटेंसेस, ऑफ सिंबल्स, ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस कि कहां पर फुल स्टॉप आएगा, कौन सा वर्ड है और कौन सा हर्फ है, उसके फोनिक्स क्या हैं, उनको हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, और इन चीजों को कैसे, अगर हमारे पास कोई रॉ मटेरियल्स मौजूद है, मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स पड़े हुए हैं और हम बच्चे को कहते हैं कि इसका एक सेंटेंस बनाए, तो बच्चा इस काबिल हो कि वो सेंटेंस बना पाए और इस काबिल हो कि बच्चा उसको पढ़ पाए और उसमें बच्चा जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं वो कम से कम करें। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के जुमरे में आता है। और बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे के जो फोनिक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। ये बेसिकली क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज घर में भी कराई जा सकती हैं और बच्चे का आप इंटरव्यू कर सकते हैं, घर में क्लास लगा सकते हैं। अगर इदारे के अंदर हैं, इदारे में टैबलो हो सकते हैं, डिबेट्स कराई जा सकती हैं और इसमें भी बच्चा बेहतरीन तरीके से, बच्चे की जो लैंग्वेज बैरियर है वो भी इंशाल्लाह बहुत हद तक ओवरकम हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्या है ये, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि बच्चे सीखते कैसे हैं और जो इंफॉर्मेशन बच्चे ने सीखी है उसको बच्चे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम ऑफ द माइंड, कि जो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं और फिर जो सिस्टम ऑफ माइंड होता है उसको ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर थिंकिंग भी है, इसमें इमेजिनिंग भी है, इसमें क्रिएटिविटी भी आती है, इसमें रीजनिंग है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें एक्सप्लोरिंग है। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आप बच्चे को कोई क्वेश्चन देते हैं और बच्चा उसको चीट करके लिखता है या बच्चा खुद से उसको इमेजिनिंग करता है, उसको क्रिएटिविटी को के कॉन्सेप्ट को लेके आता है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट को लेके आता है, वहां पर बच्चा गलती करेगा, फिर आप उसको दोबारा समझाएंगे तो बच्चा उसको अच्छे तरीके से कर पाएगा। अक्सर ये चीज होती है कि जो क्लास का जो होमवर्क है, जो क्लास में स्कूल के अंदर बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, वो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है कि बच्चा खुद से उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, बच्चे के अंदर एक्सप्लोरेशन जो प्रोसेस है वो कितना है, ताकि वो बच्चा को, उस क्लास टीचर्स को इस चीज का आइडिया हो सके कि बच्चा कैसे। लेकिन अलमिया ये है कि जब बच्चा स्कूल से पढ़ के जाता है तो हम उस बच्चे को भेज देते हैं ट्यूशन में। जो आपकी एक्सप्लोरेशन का काम था, जो आपकी क्रिएटिविटी का काम था, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करना था, जिसमें आपने रीजनिंग के से सहारा लेके उस चीज को सॉल्व करना था, वो आप सीधा का सीधा ट्यूशन टीचर के पास चले जाते हैं और फिर जो ट्यूशन टीचर है वो बच्चे को खुद से करवाती है जैसे क्लास में कराया जाता है। जबकि बच्चे ने होमवर्क तो करना खुद होता है। होमवर्क क्या है, होमवर्क इज समथिंग विच इज डन बाय द स्टूडेंट, कि होमवर्क वो चीज है जिसको स्टूडेंट खुद से ये कुछ करेगा। ये सारी की सारी चीजें जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच हमारे करिकुलम का हिस्सा है और ये तमाम स्कूल्स में इंप्लीमेंट होना चाहिए। और ये क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से तमाम स्कूल्स के ऊपर इम्पोज्ड है, वो चाहे फोर्सफुली हो, वो चाहे वॉलंटियरली हो। ये किसी भी सूरत में ये स्कूल्स के अंदर, इदारों के अंदर ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है ये होनी चाहिए।